भारत के विभिन्न राज्यों में समुदाय और सेवा प्रदाता एकजुट हो रहे हैं, जिससे वे एक दूसरे की समस्याओं को समझकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला सकें। तपती धूप की परवाह न करते हुए छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामवासी जन संवाद में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। हर खुशी को ढूंढते हुए हम समाज ही बनाएंगे, हर खुशी को ढूंढते हुए। ये समस्या ये है डिलीवरी लेके मेका हरा दे रही, आधा घंटा बाद दूध पिलाना नहीं थे, और बच्चा देवे से नहीं करी। वो बोलते 500 दे तभी तोर बच्चा मिली, सिस्टर बोलते 1000 दे तोर जुड़वा बच्चा हो तभी तोर बच्चा मिली। नाल काटने में 1-1 घंटा लोग छोड़ देते थे, नस लो अब नहीं काटते थे और कहते कि जब तक पैसा न देगी तब तक नहीं नाल काटेंगे। क्या करे आदमी, जब पैसा के ले जाता था एकदम आकबक में दे देता कि मेरा बच्चा के क्या हालत होगा, इसे पैसा दे देता था। यदि पैसा नहीं है तभी कर्ज लेके दे देता, लेकिन दे देता था। మరి ఇప్పుడు ఖాన్ పైన అక్కడ ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కదా, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మరి ఫ్రీ చేయాలి కదా, మళ్ళీ మరి దుడ్లు ఏంటి తీసుకుంటారు? ఎవరు తీసుకుంటారు చెప్పు? దాయ మరో लड़की के बच्चे सीगे, एक बच्चे ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, और ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਨਰਸ, उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी ਤੇ मैं 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ उसने गेट पर कौन रही। वो कहती तुसी खाम खाई साड़ी नींद खराब कर दे। सर मैंने ये जवाब चाहिए कि इतने जो ड्यूटी के नर्स जानते नहीं और सौन जाते हैं इंक्वायरी मार की जाएगी और ऐसा वो कॉल करके और 2 बजे स्टाफ नसते कॉन्ट्रैक्शन खराब हो करे। आमच्याकडे थंडी तापीच्या गोळ्या, संडासच्या गोळ्या, सर्दीच्या गोळ्या, काही लोकांना अपेक्षा असते सर आमच्याकडून हे मिळावं ते मिळावं, पण आमच्याकडे नसतं तर द्यायचं कुठनं। जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो हमको सब कुछ चार्ज में मिला, लेकिन चाबी और रूम नहीं मिला। फिर मीटिंग की गई, मीटिंग में वार्ड सदस्य, एएनएम मैनेजर साहब गाँव वासी लोग सब मिल के अथी मीटिंग किए। उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो टूटा है वो बनना चाहिए। उसी तरह से फिर सेंटर बन गया। समुदाय और सेवा प्रदाताओं के इस तालमेल में भारत सरकार का सामुदायिक भागीदारी के प्रति दृढ़ संकल्प झलकता है। इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग बढ़ा है और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ी है। इन परिवर्तनों का आधार है कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ CAH, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई तो कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि इस कार्यक्रम में नया क्या है। मेरा अक्सर उनको यही जवाब रहता है कि इस कार्यक्रम में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया वो है समुदाय की भागीदारी का। मिशन में स्वास्थ्य परिणामों की जवाबदेही के लिए एक विशेष ढांचा है, जिसके 3 अंग हैं: आंतरिक समीक्षा, समय समय पर स्वतंत्र सर्वेक्षण और सामुदायिक अनुश्रवण, जिसे अब कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ CAH कहा जाता है। CAH प्रक्रिया द्वारा समुदाय के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अनुश्रवण सक्रिय और नियमित रूप से कर सकते हैं। All these activities, all these strengthened services ultimately have to be delivered at the community level. So if the concept of guaranteed health services under NRHM is to be realized, then who is going to decide that the guarantee is being realized or not? It's only people in the community and no one else. मिशन के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी कार्यान्वित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडवाइजरी ग्रुप ऑन कम्युनिटी एक्शन AGCA का गठन सन 2005 में किया। AGCA में हमने पूरे देश भर के जो भी एक्सपर्ट्स थे जिनने समुदाय के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्टिकुलरली काम किया है, उन सब को हमने इसमें इन्वॉल्व किया और इस तरह का एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया जो कि मिशन को एडवाइस करता रहा है।
पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFI को AGCA का सचिवालय नियुक्त किया गया। मंत्रालय के सहयोग से सन 2007 से 2009 के बीच AGCA के मार्गदर्शन में 9 राज्यों के 36 जिलों में CAH का कार्यक्रम चलाया गया। उम्मीद ये थी पायलट के बाद कि हर राज्य अपने यहाँ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कम्युनिटी एक्शन को इंक्लूड करेंगे। उन्होंने देखा रिज़ल्ट क्या हुआ पायलट का और उन्हें सही लगा और उन्होंने अपने PIPs में इंक्लूड किया और सेक्रेटेरिएट को इनवाइट किया कि AGCA एडवाइस करे कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी को नया रूप दिया गया और हमने उसके लिए उनको प्रेरणा स्रोत मानकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस दिशा निर्देश के आधार पर अभी इस देश में लगभग 20 राज्यों ने इस प्रोसेस को प्रारंभ किया है। CAH प्रक्रिया की विशेषता ये है कि हर राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे ढाल सकता है। सामान्य तौर पर CAH प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। पहले चरण में समुदाय को NHM के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके लिए गांव के प्रमुख व्यक्तियों, स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की जाती हैं। पोस्टर और दीवार लेखन द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों की सूचना दी जाती है और नुक्कड़ नाटक या रैली द्वारा विशेष मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। अगले चरण में समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि CAH उनकी अपनी प्रक्रिया है और इसे अच्छी तरह से कार्यान्वित करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसलिए स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर योजनाएं निर्धारित करने और प्रभावी कदम उठाने के लिए उनका एकजुट होकर काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव में ही नेतृत्व का एक मंच तैयार और मजबूत किया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति VHSNC। VHSNC की सबसे पहली गतिविधि है अपने गांव को जानो। इसमें सब लोग मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं की दृष्टि से गांव का नक्शा बनाते हैं। यहाँ चापाकल बहुत से नजर आ रहे हैं, लेकिन बिगड़ल चापाकल कौन कौन है? बिगड़ा हुआ चापाकल यहाँ पर है और एक यहाँ चापाकल है। कुट्टी के बगल में भी बिगड़ा हुआ चापाकल है। VHSNC के सदस्य अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा सके, इसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। We were asked to monitor as to whether the Anganwadi opened on time. Is a meeting of the VHSC organized every month? Is the village clean? We were informed that we must manage the garbage, prevent community from wasting water, ensure children that come to the Anganwadi on time. There has been progress. ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस का आयोजन नियमित और व्यवस्थित रूप से हो, ये भी VHSNC की एक मुख्य जिम्मेदारी है। तीसरे चरण में ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर नियोजन व अनुश्रवण समितियों का गठन किया जाता है। इनमें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, PHED, पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। सभी सदस्यों को CAH प्रक्रिया में उनकी भूमिका समझाई जाती है। समिति की बैठकें हर 3 महीने में होती हैं।
हर स्तर की समिति के प्रतिनिधि अगले स्तर की समिति में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार नियोजन की प्रक्रिया में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के मुद्दों का समन्वय होता है। अगला चरण है स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जानकारी हासिल करना। ये काम 2 स्तरों पर किया जाता है, समुदाय में और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर। समुदाय के स्तर पर यह जानकारी विभिन्न मंचों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्राप्त की जाती है। सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों से व्यक्तिगत भेंट और अलग अलग समूहों, खास करके महिलाओं और वंचित वर्गों के साथ चर्चा की जाती है। इसमें उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा वहां की स्थिति का अवलोकन और लाभार्थियों व सेवा प्रदाताओं से बातचीत की जाती है। इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके गांव और पंचायत स्तर के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाते हैं। इनमें समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: हरा यानी अच्छा, पीला यानी मध्यम और लाल यानी कमजोर। फिर इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर समुदाय के साथ समस्याओं के निदान पर चर्चा की जाती है। इस चर्चा के आधार पर VHSNC द्वारा स्थानीय स्तर की योजना तैयार की जाती है, जिसमें जिम्मेदारियां, जवाबदेही और समय सीमा तय की जाती है। इन रिपोर्ट कार्ड्स को फिर संकलित करके पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाते हैं। जिन समस्याओं का निदान गांव के स्तर पर नहीं हो सकता है, उन्हें उपयुक्त स्तर की समिति तक पहुंचाया जाता है। CAH प्रक्रिया के अंतिम चरण में ब्लॉक स्तर के रिपोर्ट कार्ड्स पर चर्चा के लिए जनसंवाद का आयोजन किया जाता है। ये एक प्रभावी मंच है जिसमें विशेषज्ञों और अधिकारियों की उपस्थिति में समुदाय के सदस्यों और सेवा प्रदाताओं के बीच संवाद होता है। हॅलो सर, इथे जनसुनवाईची मीटिंग चालू आहे। तर एक मुद्दा आलेला आहे की रेशन दुकानदार धान्य देत नाहीत आपल्या बचत गटांना किंवा अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना। तर आपण पुढे काय कार्यवाही केली याबद्दल आपण जरा इंटरेस्ट घेऊ। स्पीकर ऑन करा। तर तुम्ही CEO साहेबांना कन्व्हिन्स करा की असे रेशन दुकानदार नकोत आम्हाला। जे लोकांना, बचत गटांना व्यवस्थित रेशन देतील अशाच लोकांना तुम्ही लायसन द्या। तुम्ही प्रस्ताव द्याल असा। तुम्ही 100 लोकांसमोर हे सांगताय का? स्पीकर ऑन आहे। ओके, थँक्यू। की लोकांच्या दृष्टीने की अर्ज देणं, मग त्याच्यावर फेऱ्या मारणं, हे करण्यापेक्षा समोरासमोर जे आहे, जो देणारा आहे, जो मागणारा आहे, तो समोरच असतो। त्यामुळे तिथल्या तिथं त्याचं उत्तर मिळतं। त्यामुळे जनसुनवाई फार महत्त्वाची असते। पहले ऐसा था कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, और लेकिन जनसंवाद के अंतर्गत जब से हमने ये शिकायत की है, जब से हमारी पूरी यानी ये देख रेख की जाती है कि आशा कार्यकर्ता है तो इसका केस पूरा हैंडल कैसे किया जाए। ये जब भी हम लोग ANM को रात को 2 बजे भी अगर जगाते हैं तो फट से उठ के आके हमारा केस देखते हैं। समाधानों को साकार करने के लिए उनके मुख्य बिंदुओं को लिख लिया जाता है। फिर उनकी समीक्षा नियमित रूप से PHC, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नियोजन व अनुश्रवण समितियों में की जाती है। CAH प्रक्रिया के इन 6 चरणों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रबंधन के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। ज्यादातर राज्यों में CAH प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। उनकी भूमिका के मुख्य अंग हैं स्वास्थ्य अधिकारों और सेवा प्रदाताओं के दायित्वों की जागरूकता बढ़ाना,
विभिन्न स्तर की समितियों का प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन, समुदाय और सेवा प्रदाताओं के बीच संवाद और सुधार के मंच तैयार करना। हम लोगों ने गांव के जो हमारे बीपीएमसी मेंबर्स थे उनको अवेयर किया, उनको उनके हेल्थ राइट्स के बारे में बताया और विभिन्न स्तरों पे सेवा प्रदाता से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। जब उनको हमने ये बताया तो वो गांव के लोगों के साथ बैठ के बात किया कि हमको इन सेवा प्रदाताओं से इस तरह की सेवाएं मिलनी है। फिर सेवा प्रदाताओं से मिलकर के बात किया कि आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं और आपको उनके समुदाय के हेल्थ राइट के अंतर्गत आप इन सेवाओं को देने के लिए बाध्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में CAH की प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। स्वस्थ पंचायत योजना के तहत स्वास्थ्य और उसके सामाजिक पहलुओं का हल निकालने में पंचायतों की भागीदारी बढ़ गई है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का आधार है सामुदायिक कार्यकर्ता मितानिन। हर महीने मितानिन द्वारा VHSNC की बैठक आयोजित की जाती है, जिसकी देखरेख के लिए एक मितानिन समन्वयक नियुक्त है। मोल ये बताओ आप मन की आज की बैठक में कौन सा मुद्दा आप मन महत्वपूर्ण बताते हो? सबसे पहली पेयजल, दूसरा में नशा मुक्ति और तीसरा में कुपोषित बच्चा। ये तीनों मोर हिसाब से पहली प्राथमिकता देता। पेंशन वाले तो अगले महीना भी कर सकते हो। ब्लॉक स्तर पर संगठन और निरीक्षण की जिम्मेदारी स्वस्थ पंचायत समन्वयक की होती है। शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे राशन से संबंधित है, आंगनबाड़ी से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। वैसे ही कई प्रकार की शासन की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में VHSNC संकुल बैठक के माध्यम से हम बताते हैं। आपके यहाँ ने क्या क्या कमजोर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्रवाई के लिए VHSNC का संकुल भी ब्लॉक स्तर पर गठित किया गया है। गांव स्तर पर जो समस्याएं उन्होंने उठाई, कुछ वहां पर हल हो जाती थी संबंधित कार्यकर्ताओं से बात करने से, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो वहां पर हल नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए उसके ऊपर के स्तर पर, ब्लॉक या जिला स्तर पर अपनी बात को पहुंचाने के लिए या राज्य स्तर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उनको एक मंच की ज़रूरत थी। जैसे रोजगार गारंटी का जो 7 महीने में मजदूरी मिलता था, तो हम लोगों ने ये कहा कि मितानिन ने रोजगार गारंटी की बात क्यों करती है, इस तरह से भी बात आया था। तो उसमें यह है कि अगर हम दवाई देते हैं, आयरन की गोली देते हैं, तो आयरन की गोली अगर हम खाएंगे और उसको समय पर रोजगार गारंटी में काम नहीं मिलेगा, समय पर अगर उसको मजदूरी नहीं मिलेगा और समय पे राशन दुकान नहीं खुलेगा और समय पे उसको राशन वहाँ से नहीं मिलेगा, तो क्या कुपोषण को हम कैसे दूर कर सकते हैं? स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर चुनौतियां शहरी इलाकों में भी पाई जाती हैं, खासकर गरीब तबके में। इसलिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM का आरंभ हाल ही में किया गया है, जिसके प्रमुख अंग हैं महिला आरोग्य समिति मास का गठन, शहरी आशा कार्यकर्ता, शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस UHND का आयोजन, वार्ड और शहर के स्तरों पर समन्वय समिति का गठन। CAH प्रक्रिया की शुरुआत इन्हीं मंचों के माध्यम से की जा रही है। हमारे इधर कुछ दीदियां आई थी, उन्होंने बोला, दीदी ने कि आप लोग इकट्ठा हैं, अब हम एक मास बनाना चाहते हैं, एक गठन करना चाहते हैं, ताकि हम लोग इतने लोग मिल के काम करें, क्योंकि हम एक औरत नहीं कर सकते। 8-10 औरतें रहेंगी तो एक औरत अगर 4 घर देखती है और एक औरत 4 घर देखती है और हम 10 औरतें हैं तो इस ढंग से 40 घर हमारे स्वच्छ होते हैं। शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस UHND के आयोजन से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और देखरेख का लाभ शहर की जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाया जाता है। मास की बैठकों से उभरने वाले मुद्दों को वार्ड समन्वय समिति की मासिक बैठक में उठाया जाता है, जिससे उपस्थित अधिकारियों द्वारा उनका समाधान हो सके।
यह माध्यम आमर बस्ती जो सुविधा सुजोग जो लोक मैंने जो पाइपर ना से यार माध्यम सब किसी से जापर और गवर्नमेंट ऑफिशियल मान सहित जो संपर्कटा जो आम स्थापन कराऊँ भितर दूरता से कमी जापर केमी बस्तीर उन्नति हो पार माध्यम से आलोचना करके उभय माध्यम। इस प्रकार शहरी इलाकों में CAH प्रक्रिया की प्रबल संभावनाएं नजर आने लगी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समुदाय पूरी तरह से भागीदार रहे। समुदाय की भागीदारी इसमें रहनी चाहिए कि किस प्रकार की हेल्थ सेवाएं हों, क्या सर्विसेज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उनकी भागीदारी इसमें भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो सेवाएं प्रदाय हुई हैं उसकी मॉनिटरिंग करे, और उसकी भागीदारी उसमें होना चाहिए कि वो कैसे हेल्थ सिस्टम के साथ में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ में, हेल्थ प्रोवाइडर्स के साथ में मिलकर के कैसे काम करे ताकि वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें और सारा समुदाय उससे लाभान्वित हो सके। जो योजनाएं हम बना रहे हैं वो नए सिरे से और नए स्वरूप में हमारे सामने आ रही हैं। अंतिम व्यक्ति की भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना हमारे कार्यक्रम का मूलभूत स्तंभ बन गया है। कई राज्यों में इसे सफलतापूर्वक किया जा रहा है और हमारी अपेक्षा है कि अन्य राज्य भी उसी प्रकार इसे अपनाकर एक सफल कार्यक्रम बनाएंगे, जिसे हम निश्चित रूप से लोगों का कार्यक्रम कह पाएंगे और जिसका कार्यान्वयन भी हमारे लिए आसान होगा। The 10,000 rupee grant is received and we all work cohesively. The VHSC has been able to get some toys, have bought a vaccine table, have colored the walls and have rewired the Anganwadi. We also work for a clean village. Vadavali has been able to buy a tempo that is able to deal with the garbage collected. Streets are swept properly. The garbage is then dumped in the tempo and disposed of properly. मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा आगु आम गाँव को डॉक्टर आसुनते आम से रखीचे समस्त गाँव वाला बसिकी आउ सांगरे कमिटी बसिकी जे प्रत्येक मासरे कि 2 मास अंतर थरे एठी सम्मिलन करवा जहाँकि समस्त गाँवर झील बोहू बुढ़ा बुढ़ी समस्ते बसिकी डाक्तर को दिन निमंत्रण करवा सी आसिक एठी गाँव लोक को बुझेबे से रोग वैराग सुविधा असुविधा से सब लोगों को जनइबे ता माध्यम से सब आम काम करी। कुछ दिन पहले मैं एक जन संवाद में बैठी हुई थी तो रोगी कल्याण समिति से बहुत तरह के क्वेश्चन आने लगे कि मैडम हम लोग का समस्या नहीं सुना जाता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बोली कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा जो हुआ उसे भूल जाइए। और अभी जो डॉक्टर प्रभारी सब बैठे थे मैं उसे वार्निंग दी कि अगर आप लोग इसकी पहल नहीं कीजिएगा, इस समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, इनकी बातों को नहीं सुनिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई करने में मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। एक फायदा जरूर मिला कि प्रसव कक्ष के सामने उसके कॉर्नर पे लिखा गया सभी सेवा निःशुल्क। कोणत्या रोगाचे औषध इथं मिळतात, कोणत्या रोगासाठी मार्गदर्शन होते, तपासणी होते आणि पुढे पाठवायचं जर प्रसंग आला तर ती सुद्धा तयारी। त्याच्यामुळे गावकऱ्याच्या मनामध्ये अशी एक भावना निर्माण झाली किंवा हे दवाखाना आता चांगल्या तऱ्हेने चालू झालेला आहे। इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरीज मोस्टली आमच्याकडे जास्त होतात, होम डिलिव्हरीचे प्रमाण खूपच कमी आहे। तर त्याच्यासाठी हे जे आम्ही आता गेन केलेलं आहे त्याच्यासाठी आम्हाला समितीचा खूपच सपोर्ट, समितीच्या कार्यकर्त्यांचा खूपच सपोर्ट आहे आणि ही प्रक्रिया इथून पुढे अशी चालू राहावी अशी माझी तरी इच्छा आहे। म्हणजे आदिवासी भागासाठी तर 100% चालू राहावी। यहाँ मीटिंग में जो बैठे हैं मितानिन बहनों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये सब मिलकर के एक अच्छे संस्था का रूप दिए हैं। इसी प्रकार से हम सबको एक साथ कदम से कदम ताल मिला करके हमको चलने की ज़रूरत है।